हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे। और आज का थंबनेल आप लोगों ने देख करके अंदाजा लगा लिया होगा कि सर आज एक बहुत मस्त वाला क्वेश्चन लेके आए हैं। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यानी नर जनन तंत्र। बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत क्या लगभग सभी इसके बारे में जानते हैं, लेकिन पूरी नॉलेज किसी के पास नहीं है। बहुत बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं बोर्ड में, जब ये बोर्ड में पूछा जाता है। बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में आप लोगों को इस लेवल से बताएंगे कि आप हर एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहां थंबनेल देख करके आए हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो सुपर होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें आप लगभग टोटल बात जान लेंगे अपने नर जनन तंत्र के बारे में, और बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए बच्चों शुरू करते हैं, ज्यादा समय हम लोग वेस्ट नहीं करते। आज का अपना क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चा लोग, अभी आपने रिसेंटली जो डायग्राम देखा वो डायग्राम था पेनिस का, यानी शिश्न का। उस शिश्न का काम क्या है? उसका काम है फीमेल वजाइना यानी योनि में प्रवेश करके स्पर्म यानी शुक्राणुओं को छोड़ना। लेकिन केवल यही काम नहीं रह गया, हम लोगों को एक पूरा सिस्टम पढ़ना है। क्योंकि देखो, कोई भी काम अकेले पेनिस नहीं कर रहा, कोई भी काम अकेले आपके जो वर्षण है यानी टेस्टिस हैं वो नहीं कर रहे। एक पूरा सिस्टम मिलके काम करता है, और ऐसे ही पूरा सिस्टम मिलके काम कर रहा है इस पूरी प्रक्रिया में, जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों आप लोगों को हम लोग एक एक करके बताएंगे कि आखिर चीजें क्या है। सबसे पहले हम लोग टेस्टिस को देख लेते हैं। हमारी सबसे पहली हेडिंग है टेस्टिस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्षण। वर्षण आप लोगों को अब इनको पहचानना है आखिर कहां पे है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग टेस्टिस की तरफ चलते हैं, तो आपके सामने एक सुपर डायग्राम आ रहा होगा और आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है, कि आखिर ये डायग्राम है किस चीज का। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको एक यहां येलो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। इस येलो स्ट्रक्चर को हम लोग टेस्टिस कहते हैं। अब आप लोग डायग्राम से समझ रहे हैं, तो बेसिकली आप लोग समझ भी जाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। बच्चों ये है टेस्टिस। ये टेस्टिस हमारी मेल बॉडी में होते हैं दो, ठीक है जी, यानी इनका होता है एक पेयर, ठीक है। अब ये काम क्या करते हैं? सबसे पहले बच्चों इनका जो काम है वो है बॉडी में स्पर्म बनाने का। क्या काम है? स्पर्म बनाने का। अब जी स्पर्म क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं जी। अब ये तो हिंदी का नाम है जी, लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो बच्चों जब एक फीमेल बॉडी प्रेग्नेंट होती है, उस दौरान आपकी मेल बॉडी से स्पर्म फीमेल वजाइना यानी योनि के अंदर पहुंचते हैं और जा करके वहां ओवम के साथ फ्यूज करते हैं। जब स्पर्म और ओवम मिल जाते हैं तो जाइगोट का बनना निश्चित है, और जब जाइगोट बनता है तो सिंपल सी बात है कि एक नई जनरेशन, एक नई संतति का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब है, अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहली स्टेज होती है उसकी जाइगोट, जो कि स्पर्म यानी शुक्राणु और ओवम मिलकर के बनाते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहां टेस्टिस है। एक सवाल बड़ा पूछा जाता है बोर्ड में। बोर्ड के सवाल का जिक्र कर रहे हैं तो बोर्ड के बारे में ही बताएंगे आपको। एक सवाल बोर्ड में पूछा जाता है कि टेस्टिस को बॉडी में अंदर क्यों नहीं रखा गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्टिस को बॉडी के अंदर क्यों नहीं रखा गया, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अब इसका कारण भी जान लेते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 यानी 37 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता चल जाएगा बॉडी के बाहर क्यों रखा गया है। ज्यादा टेम्परेचर अगर होगा तो स्पर्म बनेंगे नहीं बनेंगे, तो इसीलिए इसको बॉडी से बाहर रखा गया, क्योंकि 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान यानी टेम्परेचर बॉडी के अंदर से कम होता है। यानी कह सकते हैं हम लोग कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 32 से लेके 33 डिग्री सेल्सियस तक नीचे हो जाता है ना, जब आपका वर्षण बाहर रखा जाए। अब ये बाहर रखा गया कहां है? अब देखिए बच्चों, टेस्टिस को हिंदी में वर्षण कहते हैं, और वर्षण जहां रखा गया है उसका नाम है वर्षण कोष, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं स्क्रोटम नाम से, ठीक है जी। और वो स्क्रोटम है आपका ये वाला, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा, ये वाला आपका स्क्रोटम है, ठीक है बच्चों। तो टेस्टिस आपका यहां पे रखा गया है। उसके बाद वापस चलते हैं। वापस जब चले तो हम लोग बात करेंगे स्पर्म के बारे में। स्पर्म यानी शुक्राणु। अब देखिए बच्चा, स्पर्म क्या है? ये बड़ी स्पेशल सी घटना है कि ये क्या है, इसके बारे में जानना, क्योंकि बहुत लोग तो यही
कंफ्यूजन में है कि स्पर्म क्या है और सीमन क्या है। तो आज हम लोग इसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनो, स्पर्म का हिंदी का नाम होता है शुक्राणु, और हमने आपको बता दिया कि शुक्राणु क्या काम करते हैं। शुक्राणु जाते हैं फीमेल बॉडी में और फीमेल बॉडी के अंदर उसमें फ्यूजन करके जाइगोट बना देते हैं। तो शुक्राणु जो है वो ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि देखो उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स गए हैं, ठीक है जी, क्या गए हैं? 23 क्रोमोसोम्स। अब ये जो स्पर्म है ये जर्म सेल के द्वारा बनाया गया एक ऐसा सेल है जो आगे जाकर के फ्यूज करेगा, और चूंकि ये हैप्लॉइड सेल भी है, हैप्लॉइड सेल इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर 23 यानी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों। अब ध्यान से समझिए, स्पर्म टेस्टिस बनाता है, ठीक है, स्पर्म कौन बनाता है? टेस्टिस, जो कि आपको लगभग इस तरीके का दिखेगा। ये आपका लगभग इस तरीके से आपका स्पर्म होता है, ठीक है जी। यहाँ इसमें न्यूक्लियस रहता है और ये आपका ट्रेवल करके जाता है आपकी फीमेल बॉडी में, यानी स्पर्म इसको इजैकुलेट करता है, सॉरी पेनिस इसको इजैकुलेट करता है। क्लियर बच्चों? उस प्रोसेस को हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं, जिस प्रोसेस से इसको बाहर किया जाता है, ठीक है। वो प्रोसेस जब एक पेनिस फीमेल बॉडी में स्पर्म को रिलीज करते हैं उसको इंसेमिनेशन, और वो प्रोसेस जिसके द्वारा ये स्पर्म आपका जाता है उसको बोलते हैं कॉप्युलेशन, ठीक है। क्लियर बच्चों? उसके बाद में नेक्स्ट वाला हम लोग पढ़ते हैं पेनिस। पेनिस, इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को हम लोग दिखा चुके हैं। ये आपका पेनिस होता है इस तरीके से, ठीक है। इसको कार्पस कवर्नोसम बोलते हैं, ये वाला जो भाग है पूरा का पूरा, ठीक है जी। ये आपकी यूरेथ्रा, जहां से आप लोग यूरिन निकालते हैं, ये आपकी पूरी यूरेथ्रा है। क्लियर बच्चों? यूरिन भी यहीं से निकलेगा और आपका स्पर्म भी यहीं से बाहर आएगा बच्चों, ठीक है जी। क्लियर? ये आपका पेनिस है। जब एक फीमेल बॉडी में स्पर्म भेजना हो तो उसका सबसे प्रायोरिटी वाला मेथड जो है वो आपका पेनिस है, जिसके द्वारा फीमेल बॉडी में स्पर्म पहुंचेंगे। क्लियर बच्चों? उसके बाद में वैसा डिफरेंशिया, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसने पूछा क्योंकि हम लोग बता भी रहे हैं इसके बारे में और जानना भी जरूरी है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, यहां पे आपका स्पर्म है, देखिए यहां पे आपका स्पर्म बन रहा है। तो जब ये स्पर्म बॉडी से बाहर निकलेगा, बॉडी कौन सी? टेस्टिस से, तो टेस्टिस से ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये आपका वैसा डिफरेंशिया होता है, ठीक है। इसको वैस डिफरेंस भी बोलते हैं। अब बच्चों देखो, यहां से यहां तक आएगा इस तरीके से, तो ये आपका आ रहा है वैसा डिफरेंशिया। ये क्या लेके आ रहा है? ये लेके आ रहा है बच्चों आपके स्पर्म, और यहां तक आपके स्पर्म लेके आएगा। उसके बाद की घटना मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां से यहां तक तो स्पर्म आएंगे। अब बॉडी से अगर बाहर कभी स्पर्म निकले हो तो आपको पता होगा कि एक अजीब सी हलचल इसमें बॉडी में आपको शो होगी। अजीब सी हलचल इन द सेंस कि थोड़ी सी, जैसे बोलते हैं ना कि खुजलाहट टाइप, ठीक है, थोड़ी स्वेलिंग सी आएगी। उसके बाद में यहां पर हम लोग आएंगे तो सेमिनल वेसिकल क्या करता है? इसके अंदर एक लिक्विड छोड़ देता है। लिक्विड क्यों छोड़ता है? जिससे स्पर्म ना मरे, जिससे स्पर्म इजीली ट्रांसफर हो सके। उसके बाद जब सेमिनल वेसिकल एक लिक्विड छोड़ देता है तो यहां पर एक ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये वाली ग्लैंड क्या करती है? ये भी एक लिक्विड छोड़ देती है, जो कि 20% लिक्विड होता है। 80% लिक्विड सेमिनल वेसिकल के द्वारा छोड़ा जाता है। जब स्पर्म में 80% लिक्विड वो और 20% लिक्विड ये मिल जाता है तो उस दौरान वो एक नई चीज बन जाती है जिसको कहते हैं सीमन। यानी स्पर्म और जो लिक्विड प्रोस्टेट ग्रंथि यानी ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल के द्वारा छोड़ा गया है वो सब मिलकर आपका क्या बन जाता है? सीमन बन जाता है बच्चों। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होंगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट वाली पे चलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। बच्चों इसको हम यहीं पे बता देंगे आपको। यूरिनरी मतलब यूरिन, यूरिन मतलब पेशाब। तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वैसे इसका पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूं, ये वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा भाग जो है ये आपका यूरिनरी ब्लैडर का है। यानी जहां पे आपका यूरिन स्टोर होता है बच्चों। क्या होता है स्टोर? यूरिन यानी आपका पेशाब। इसे ही पेशाब की थैली बोला जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट पे आता है एपिडाइमिस। क्या आता है? एपिडाइमिस। बहुत बच्चे इसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं, नहीं बच्चों ये एपिडाइमिस है, ठीक है। होता कहां पे है? बिल्कुल टेस्टिस के ऊपर। कहां पे होगा? बिल्कुल टेस्टिस के ऊपर। कहां पे मिलेगा आपको? यहां पे, ये जो ब्लू वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है बच्चों। ये क्या है आपका? ये है आपका एपिडाइमिस। जब स्पर्म बाहर निकलते हैं तो स्पर्म को ये यहां पे न्यूट्रिशन करने का भी काम करता है और उसको बाहर निकालने का भी, इसी के थ्रू यहां से बाहर जाते हैं आपके स्पर्म्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद स्क्रोटम। स्क्रोटम मैं आपको बता चुका हूं। स्क्रोटम क्या होता है जी? स्क्रोटम जहां पे आपका टेस्टिस यानी आपके वर्षण यानी अंडकोश जहां पे मतलब रुके, सॉरी स्क्रोटम को अंडकोश कहते हैं, तो इसको वर्षण कोश भी कहते हैं, अंडकोश भी कहते हैं। तो जहां पर आपके
जो टेस्टिस हैं, वर्षण है जो रुके वहां पे, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। ये बाय मिस्टेक दोबारा हमने लिख दिया। उसके बाद सेमिनल वेसिकल, आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि सेमिनल वेसिकल क्या होता है, ये लिक्विड रिलीज करता है। और स्क्रोटम की जगह पर यहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड आप लोग लिख लो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। दोनों लिक्विड रिलीज करती है ताकि स्पर्म आराम से ट्रांसफर हो सके और स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलता रहे। उसके बाद सीमन बच्चों आपको बता चुका हूं कि जब स्पर्म और ओवम आपस में मिल जाएं, है ना, सॉरी, जब स्पर्म और प्रोस्टेट ग्लैंड और आपका सेमिनल वेसिकल का लिक्विड मिल जाए, सॉरी थोड़ा बोलने में सर्दी में थोड़ा मिस्टेक हो गई, तो स्पर्म के साथ जब प्रोस्टेट ग्लैंड का लिक्विड और सेमिनल वेसिकल का लिक्विड मिल जाए बच्चों, तब होता है आपका सीमन। तो बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिस जो कि फीमेल बॉडी में स्पर्म पहुंचाने का काम करता है, टेस्टिस जो कि स्पर्म बनाने का काम करता है, वैसा डिफरेंशिया जो कि स्पर्म को कैरी करने का काम यानी रास्ते का काम करती है। ठीक है, तो यही आपका मेन वर्क है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक लिक्विड रिलीज करती है, सेमिनल वेसिकल लिक्विड रिलीज करता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद एपिडाइमिस स्पर्म को न्यूट्रीफाई यानी न्यूट्रिशन और इसको वहां से बाहर निकालने का भी काम करता है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक प्रॉपर सिनेरियो आपके सामने आ गया होगा। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। एक बात मैं और आपको बता दूं कि आप लोग सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए एक स्पेशल बैच हमने चलाया हुआ है, होम बैच, जिसकी क्लासेस 20 तारीख से शुरू होंगी, जिसमें आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी बच्चों, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।